आज हम इंटरनेट की एक ऐसी यात्रा करने जा रहे हैं जो इतनी डरावनी और ऐसी घटनाओं से भरी हुई है जो शायद ही आपको चौंका दे, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि प्लीज़ ये सारी घटनाएं झूठी हों। पर ऐसा हमेशा सच नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सी क्रीपी पास्ताज हैं जो ऐसी कई घटनाओं या कहानियों से प्रेरित होके देखी गई हैं और मानो तो असल जिंदगियों में भी देखी गई है। हाय गाइस, माय नेम इज़ दीक्षा एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो, सब अच्छे हो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉप 10 क्रीपी पास्ताज। तो हम टॉप 10 का सिलसिला शुरू करते हैं हमारे पहले 10वें नंबर से। 10वें नंबर पे आता है हमारा एलिस किलिंग। ये एक इतना स्पेशल, इतना अनोखा किलिंग टेक्निक है, मैंने तो कहीं नहीं देखा था। तो इस किलिंग में एक ऐसा रहस्यमय सीरियल किलर होता है जो लोगों को अलग अलग जगहों से उठा के घटना स्थल पे लाके उनकी हत्या कर देता है। और आप मानेंगे नहीं, वो उनकी हत्या करने के बाद उनके इर्द गिर्द या उनके ऊपर एक ताश का पत्ता छोड़ जाता है। बिल्कुल एकदम हूबहू किलिंग टेक्निक 2003 में स्पेन में पाई गई है और आखिरकार उस हत्यारे को पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। 9वें नंबर पे मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी अनोखी क्रीपी पास्ता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मृत प्रेमिका द्वारा मैसेज भेजना। ये कहानी एक लड़के की है जिसकी प्रेमिका की हत्या हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी प्रेमिका के फेसबुक आईडी से ही उसे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता था मानो वो उसको किसी तरह परेशान करना चाहती हो, चिंता में डालना चाहती हो। बिल्कुल ऐसी घटना 2016 में देखी गई है जहां पर काइला ब्राउन और चार्ली क्रैवर करके दो दोस्तों को एक रहस्यमय सीरियल किलर उठा ले जाता है। वो बड़ी बेरहमी से काइला की हत्या कर देता है, पर वो उसी तरह बड़ी चालाकी से चार्ली को 2 महीने तक शिपिंग कंटेनर में बंद रखता है और वो बाहर आके लोगों के साथ बिल्कुल सामान्य जीवन बिताता है। उसी तरह उस टेक्निक का प्रयोग वो ऐसे करता है कि वो दोनों चार्ली और काइला दोनों की आईडी से उसके माँ बाप को, उसके सारे सगे संबंधी को मैसेजेस भेजता है कि वो दोनों एकदम सही सलामत हैं और उन्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु एक ना एक दिन ये चीज़ तो पता चलनी ही थी, उसके पापों का घड़ा फूटना ही था। फाइनली चार्ली को उसके चंगुल से छुड़ा लिया गया और सही सलामत उसको भी पकड़ लिया गया। दोस्तों 8वें नंबर पे है एक्समैन ऑफ न्यू ऑर्लिसिस। ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। न्यू ऑर्लिसिस करके एक स्थान पे एडवर्ड मार्टिन करके एक बहुत ही नामक फोटोग्राफर और एक बहुत अच्छे ही आविष्कारक रहते थे। वो दुनिया भर की सैर कर वहाँ के कई अनोखे और कई अच्छी चीज़ों की तस्वीरें लिया करते थे। आमतौर पर ये उनकी आदत थी कि वो तस्वीर लेने के लिए अपने कैमरे को बड़ी ही चालाकी से छुपा देते थे ताकि वो अपनी प्राकृतिक चीज़ों की तस्वीरें बड़े ही अच्छे से ले सके, जिसे हम कैंडिड भी बोल सकते हैं। इसी दौरान जब उन्होंने आराम से बैठ के अपने कैमरे की रील्स चेक की तब उन्होंने देखा उन्होंने एक बड़े ही ब्रूटल सीरियल किलर की तस्वीर कैद कर ली है। वो और कोई नहीं, द एक्समैन ऑफ ऑर्लिसिस ही था। ये वही खूंखार सीरियल किलर था जिसे सारी पुलिस मिल के ढूंढ रही थी। ये और कोई नहीं, ये ऑर्लिसिस का द एक्समैन ही था। पर दोस्तों, जहां कुछ अंश इसके सच्चे हैं वही कुछ अंश झूठे भी हैं। एडवर्ड ऑर्फिड मार्शल करके एक वास्तविक व्यक्ति जरूर थे, पर वो फोटोग्राफर नहीं थे। दूसरी ओर एक्समैन एक सच में ब्रूटल सीरियल किलर था जिसने 1918 से लेकर 1919 के बीच में टोटल 6 लोगों की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, ये घटना एक सत्य घटना के रूप में क्रीपी पास्ता में अंकित किया गया है। 7वें नंबर पे हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रीन मैन के बारे में। ये चीज़ सुनने में कितना डरावना लगता है। सोचिए, एक आदमी ग्रीन मैन मतलब पूरे हरे रंग का। अब इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं कि ग्रीन मैन का कोई चेहरा ही नहीं था और वो पेनिनसुला की गलियों में रात में घूमा करता था। तो कुछ कहते हैं कि उसका चेहरा पिघल रहा था, तो कुछ कहते हैं कि वो पूरे हरे रंग का था। अगर देखा जाए उसके साथ जो भी हुआ हो वो बिल्कुल हरे रंग का था। अब दोस्तों, ग्रीन मैन नामक
असलियत में एक आदमी था जिसे रेमंड रॉबिन्सन के नाम से जाना जाता था। बचपन में कुछ बिजली के तार से घटी ऐसी दुर्घटना में उसकी दशा कुछ ऐसी हो गई थी कि उसका पूरा चेहरा ही हरे रंग का हो गया था। लोग उसे चार्ली विद नो फेस भी बुलाते थे, पर फिर भी लोग उसकी दशा की वजह से डरा करते थे। उसे भी कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अगर वो दिन के समय कहीं निकल जाए तो लोग उसे देख के डर ना जाए। इसीलिए वो पेनिनसुला की गलियों में रातों में ही निकला करता था, पर उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। छठे नंबर पे हमारा शीर्षक है कैप गॉड इल्यूजन। यह कहानी एक महिला के बारे में है जिसका नाम हैरियट स्टार्लिंग मैल्कम था। वो मानसिक रूप से कमजोर थी और मनोवैज्ञानिक रोगी थी। उसके दिमाग में एक कैपग्रट्स डेल्यूजन नामक बीमारी विकसित हो रही थी। वह ये मानने लगी थी कि उसका छोटा भाई नहीं बल्कि एक बहरूपिया है जो उसी के घर में उसके साथ रह रहा है। ये हैरियट की एक आदत सी हो गई थी। वो जब किसी को देखती उसे लगने लगा था कि वो नहीं बल्कि वो कोई बहरूपिया है, लेकिन उसका यह मानना बिल्कुल ही गलत था। कुछ समय बाद हैरियट की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस डेल्यूजन नामक बीमारी की कुछ लक्षण उसके पति में दिखाई देते हैं, जिसके कारण वो अपने भाई की हत्या कर डालता है। दोस्तों, डेल्यूजन एक वास्तविक बीमारी है जिसमें आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके सारे सगे संबंधी आपके सगे संबंधी नहीं बल्कि एक गैर आदमी या फिर कोई बहरूपिया है। अब हम बारबी एवीआई के साथ अपने 5वें नंबर पे पहुंचते हैं। क्या है ये बारबी एवीआई? बारबी एवीआई एक ऐसा रहस्यमयी वीडियो है जो आज भी कई लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इस वीडियो में ना कुछ साफ दिखाया गया है ना कुछ साफ सुनाई दिया गया है। ये वीडियो बस एक महिला के ऊपर है जिसके हाथ कटे हुए हैं, पर ये काफ़ी डरावना वीडियो आज भी माना जाता है। यह वीडियो एक महिला पे है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यू के दौरान ही उसने कई बार अपने बाजुओं को उठाने की कोशिश की है, जिससे हमें ये पता चला है कि उसके बाजू कटे हुए हैं। कई लोगों ने इस इंटरव्यू की जगह को ढूंढने की कोशिश की, पर ढूंढते ढूंढते वो एक खंडहर में जा पहुंचे। उन्हें कुछ मिला तो नहीं, पर वहां पे कई डरावनी आवाजें सुनाई दी जहां से वो हड़बड़ा के भागते हुए दिखाई गए। यह वीडियो टैमी नामक एक महिला पे बनाया गया है। यह महिला अपने एक मॉडलिंग इंटरव्यू के दौरान इस वीडियो को फिल्माती हुई दिखाई दी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस महिला ने वॉशिंग मशीन में काम करने के दौरान कोई सुरक्षा कवच ना होने के कारण उस महिला का हाथ वॉशिंग मशीन में फंस जाता है और फंसने के बाद वो इतनी बार मुड़ता है कि वो उसके शरीर से बिल्कुल अलग ही हो जाता है। इसी वजह से उस महिला का हाथ उसके धड़ से अलग दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, जिस महिला का हाथ मुड़ मुड़ के टूट चुका था वो एक छोटे अवस्था की बात थी, पर इस महिला को जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन वह महिला अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी दिखाई दी गई है। चौथे नंबर पे आता है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कई रशिया के शोधकर्ता एक ऐसा इंजेक्शन तैयार करते हैं जिसे एक आदमी सो ही नहीं सकता। ये इस इंजेक्शन को अपने दुश्मन कैदी पे इस्तेमाल करते हैं। 10 कैदियों को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन्हें ये इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आता। ये सारे शोधकर्ता बस ये देखना चाहते थे अगर एक आदमी कुछ दिनों तक ना सोए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। अब इस नींद कम होने की स्थिति से या तो वो कैदी पागल हो जाता या फिर मर जाता, और इन 5 कैदी को अलग अलग मौत दी गई थी। आशा करती हूँ कि ये कहानी बिल्कुल भी सच ना हो, पर आप मेरा यकीन मानिए, बिल्कुल ऐसा ही प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा द्वारा सरकार ने चलाया था। रशिया के CI एजेंट्स यह इंजेक्शन या फिर यह दवाई अपने सैनिकों को दिया करते थे ताकि
वो कई समय तक अपनी लड़ाई लड़ सके बिना नींद के। तीसरा नंबर हमारा द लाफिंग जैक के बारे में है। लाफिंग जोकर, एग्जैक्टली एक लाफिंग जोकर। आपने ज़रूर इस पर एक फिल्म देखी होगी IT करके, ये बिल्कुल उसी के बारे में है। यह जोकर कई बच्चों को उकसाता था कि वो गलत काम करें, और अगर वो गलत काम नहीं करते वो उनको पनिशमेंट देता था, मतलब सज़ा देता था। वो उसके अंग अंग तोड़कर उन्हें फेंक देता था। दोस्तों 2015 में ही एक लड़की ने अपनी सौतेली माँ की हत्या कर दी थी, और जब उससे जांच पड़ताल की गई तो उसने यह कहा कि ये सारे काम उसे करने के लिए लाफिंग जैक ने कहा है। उसने कई बार अपने पिता को बताने की कोशिश की कि ये लाफिंग जैक उसे बहुत तंग करता है और उसे कई तरह तरह की आवाज़ें भी सुनाई देती है। उसने अपने पिता को यह भी बताया कि वो कई बार छुप छुप के घर में बैठा करती ताकि लाफिंग जैक उसे कहीं ढूंढ ना ले, लेकिन आखिरकार लाफिंग जैक उसे ढूंढ ही लेता था। दोस्तों यह क्रीपीपास्ता वास्तविक नहीं हो सकती, लेकिन इसका असर ज़रूर वास्तविक है। नंबर 2 पे आते हैं हम स्लेंडरमैन के बारे में लेके। जी हाँ, कभी आपने सुना है स्लेंडरमैन? एक ऐसा आदमी जो किसी भी चित्र से बाहर आ जाता था। वो तो इतना प्रसिद्ध हो गया था कि लोगों ने उस पर मूवी बना डाली थी। ये भले ही एक नकली किरदार था, पर इसका प्रभाव लोगों पे काफ़ी गहरा पड़ रहा था। दोस्तों इसी के साथ हम अपने पहले नंबर पे आ चुके हैं, और पहले नंबर पे है हमारा द वॉकिंग सैम। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रीपीपास्ता है। ये एक ऐसे परछाई के बारे में है जो बहुत ही रहस्यमयी है, जिसे दक्षिण डकोटा के जंगलों में, जिसे पाइन रिजर्वेशन एरिया में घूमता हुआ पाया गया है। यह परछाई एक पतले दुबले आदमी जो नोकीली टोपी में हर जगह जंगलों में घूमता रहता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 2015 में इस वॉकिंग सैम ने कई आत्महत्या करवाई है। वहां के स्थानीय निवासी तो ये भी कहते हैं शायद आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या जितनी बताई गई है उससे भी ज्यादा हो। ये बहुत ही अविश्वसनीय बात है कि एक ही जगह पे इतने लोगों का, एक साथ इतने सारे लोगों का, ये बहुत ही अविश्वसनीय बात है कि एक ही जगह पे इतने सारे लोगों का एक साथ ही आत्महत्या करना। हो सकता है कि ये वॉकिंग सैम असलियत में हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने टॉप 10 क्रीपीपास्ता की जर्नी खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं हमेशा की तरह आती रहूंगी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके। थैंक यू।